नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या की, जहां राम मंदिर का कल भूमि पूजन हो गया और इस अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम भी किया गया था। प्रधानमंत्री, आरएसएस प्रमुख और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित साधु संत समाज के लोग भी यहां पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सदियों का इंतजार पूरा हुआ है और भारत एक सुनहरा अध्याय रच रहा है। हालांकि यहां पर जो कार्यक्रम हुआ, जो आसपास अयोध्या के लोग थे, वहां पर कई जगह कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह भुलाया गया। मुहूर्त भी तय था, मेहमान भी तय थे और मीडिया की भी भव्य तैयारी थी। इन सब के बीच 12:44 और 8 सेकंड पर प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का भूमि पूजन संपन्न किया। प्रधानमंत्री ने इसे एक सुनहरे अध्याय की शुरुआत बताया। आपका कल्याण हो। श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा और मैं जानबूझकर के आधुनिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा, हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा। इसके पहले 11:30 बजे उनका हेलीकॉप्टर अयोध्या पहुंचा। उनका काफिला सीधे हनुमानगढ़ी पहुंचा, जहां उन्होंने परंपरा के मुताबिक भूमि पूजन की इजाजत ली। फिर राम मंदिर परिसर पहुंचे, पारिजात का पौधा भी लगाया और पूजन के बाद डाक टिकट भी जारी किया। इस अवसर के साक्षी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास सहित करीब 250 आमंत्रित मेहमान रहे, जिनमें बड़ी तादाद में अलग अलग संप्रदायों के साधु संत थे। सबके लिए मंदिर बिल्कुल राष्ट्र निर्माण का पर्याय बन गया। संघर्ष चलता रहा, साधना चलती रही, अनवरत ये कार्यक्रम चलते रहे, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की रक्षा करते हुए संविधान सम्मत तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान का मार्ग निकल सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ और दूरदर्शिता के कारण आज पूरे भारतवासियों को यह गौरव की क्षण का अवकाश होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसलिए उनका आज के इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। आनंद का क्षण है, बहुत प्रकार से आनंद है। एक संकल्प लिया था, प्रयास किए हैं जी जान से, अनेक लोगों ने बलिदान दिए हैं। वो सूक्ष्म रूप में आज यहां उपस्थित है, प्रत्यक्ष उपस्थित हो नहीं सकते। ऐसे भी है जो है लेकिन यहां आ नहीं सकते। रथ यात्रा का नेतृत्व करने वाले अडवाणी जी आज अपने घर में बैठकर इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। कितने ही लोग हैं कि जो आ भी सकते हैं लेकिन बुलाए नहीं जा सकते, परिस्थिति ऐसी है। करोड़ों करोड़ों हिंदू राम भक्तों की अभिलाषा, मनोरथ, इच्छा है शीघ्र रामलला जहाँ विराजमान है वहाँ दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इस अवसर के लिए अयोध्या कई दिन से सजती रही थी। शहर में उल्लास भी दिखा और ये उम्मीद भी कि इससे अब अयोध्या का विकास होगा। कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा रहा, हमें बहुत खुशी हो रही है कि राम मंदिर बनेगा, हम जैसे युवाओं को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा जी। मंदिर बन रहा है तो हम लोगों का भी विकास होगा यहाँ सर, और इसे हमें इससे ज्यादा खुशी हो रही है सर। अच्छा भी लग रहा है, बहुत गर्व हो रहा है कि हम यहाँ के निवासी हैं। यहाँ तो कभी कोई किसी के बारे में कोई झंझट है ही नहीं। यहाँ पर तो हिंदू मुसलमान कभी नहीं लड़े, कभी नहीं। हम प्रधानमंत्री जी को यहाँ से विदा होने तो अब भव्य राम मंदिर बनने की शुरुआत हो चुकी है। एक अनकहा एहसास सबके भीतर है कि इसके साथ हमारी राजनीतिक धुरी भी बदल रही है।
यही वो स्थान है जो आस्था के मुताबिक भगवान राम का गर्भगृह है, जहां उनका जन्म हुआ था ऐसा माना जाता है। तो इस तरह भगवान राम को अपना जन्म स्थान वापस मिल गया है। इस स्थान के लिए बहुत लंबे समय तक राजनीतिक, सामाजिक और अदालती लड़ाइयाँ चलती रही हैं, लेकिन बहरहाल अब वो लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब आगे जो भगवान राम का समरसता का संदेश था, जो सौम्यता, शालीनता, जो धैर्य उनके अंदर था, उसके मुताबिक समाज आगे बढ़े। अयोध्या में कैमरामैन राजेश गुप्ता, प्रमोद श्रीवास्तव, सौरभ शुक्ला और आलोक पांडे के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। वैसे तो राम मंदिर को लेकर पूरे देश में कल काफी उत्साह था, लेकिन वाराणसी में कल दिन भर उत्सव का माहौल बना रहा। लोग जगह जगह रामधुन गाते हुए नजर आ रहे थे, तो कहीं अखंड रामायण के साथ लड्डू बांटकर खुशियां मनाई जा रही थी। शिव की नगरी पूरी तरह से राममय हो गई थी। काहे भटके, काहे भटके, काहे भटके रे, तेरे घट में राम है। वाराणसी के तुलसी घाट पर तुलसी और कबीर के राम का मिलन इस भजन से हो रहा है। मेरे राम, मेरे राम। यहाँ रामलीला प्रेमियों ने हनुमान का मुखौटा भी तैयार किया है। आज हमारे लिए तो बहुत खुशी का दिन है। ये हम लोगों का सपना पूरा हो रहा है, जो कितने सैकड़ों वर्षों से जो हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे, आज वो दिन आ गया है। भूमि पूजन की खुशी इस हनुमान मंदिर में भी है। रामधुन और हवन के साथ साथ महिलाएं भूमि पूजन का लाइव प्रसारण भी देख रही हैं। जो मंदिर का शिलान्यास आज अयोध्या में हो रहा है, वो निर्बाध रूप से उसका निर्माण कार्य चलता रहे, क्योंकि विवाद जो है हिंदुस्तान का एक जो परंपरा हो चुका है, वो उसको देखते हुए ये पूजन किया गया है कि किसी भी प्रकार का निर्माण में कोई अवरोध ना आवे, क्योंकि 500 वर्षों से ये जो विवाद था उसके समाप्त के बाद ये भूमि पूजन हो रहा है। सड़कों पर भी लोग राम दरबार सजाकर लड्डू बांटकर खुशियां मना रहे हैं। इसमें बनारस के संगीतज्ञ भी खुशी जाहिर कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है सबके लिए, पूरे देश के लोग इसके लिए प्रसन्न हैं और मोदी जी नींव रखेंगे और इसके बाद ये राम राज भी होगा, राम राज का भी स्थापना होगी। क्योंकि राम राज में क्या होता था कि बैरन करे काहू सन कोई, किसी से कोई बैर नहीं करता था, वही होना चाहिए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, किसी को नहीं व्यापा सुख दुख, सुख में सब थे, दुख किसी को नहीं व्यापता था उन राम राज में। तो वही राम राज होने जा रहा है। तो शिव की काशी अभी राम की नगरी लग रही है। शिव की नगरी काशी में आज हर तरफ बोल बम का नहीं बल्कि रामधुन ही सुनाई पड़ रही है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि भगवान शंकर के आराध्य भगवान राम है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, लिहाजा उत्साह दुगना होना लाजमी है। वाराणसी से अनुज के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो कल काशी राममयी हो चुकी थी, वहीं अयोध्या में भूमि पूजन और उसके बाद भी पश्चिम बंगाल के खड़गपुर और मिदनापुर जैसे अलग अलग जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं वो जगह जगह जो है जश्न मनाते हुए नजर आए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस तरह से दिए जलाए। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ये है हरियाणा के पंचकुला की, जहां पर माता मनसा देवी गौशाला में 5100 दीप जलाए गए। लोगों का कहना था कि 500 साल से चल रहा उनका इंतजार खत्म हुआ।
और अब खबर जो है पश्चिम बंगाल से दिखाते हैं, जहां खड़गपुर और मिदनापुर जैसी अलग अलग जगहों पर, जैसा कि हमने बताया, बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए दिखे। कहीं बाइक रैली निकाली तो कहीं मंदिरों में पूजा और जश्न मनाने के कार्यक्रम करते रहे। पश्चिम बंगाल पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने आरोप लगाया है कि ये लोग लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से इन्हें हिरासत में लिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा के बाढ़ पीड़ित इलाकों का हवाई सर्वे किया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने आपदा राहत शिविर का मुआयना भी किया और लोगों का दुख दर्द जानने की कोशिश की। इस दौरान नीतीश कुमार ने सामुदायिक रसोई का भी जायजा लिया। माना जा रहा है कि इस बार बाढ़ से बिहार में 14 जिलों के 53 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। दूसरे कई राज्यों की तरह ओडिशा भी कोरोना से जंग में प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल पर जोर दे रहा है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में कई अस्पतालों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्लाज्मा थेरेपी फैसिलिटी का उद्घाटन किया। ओडिशा में कोरोना संक्रमण के 39,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 24,483 लोग ठीक हुए हैं। ओडिशा में अब तक कोरोना से 225 लोगों की जान जा चुकी है। पंजाब की बात करते हैं, जहां अनलॉक 3 के ऐलान के बाद बुधवार से अमृतसर के जिम खोल दिए गए और जिम मालिकों ने इससे बड़ी राहत महसूस की है। जिम मालिकों ने बताया कि वो एक साथ सिर्फ 10 लोगों को जिम में आने की इजाजत देते हैं। जिम जाने वाले लोगों को अपने साथ सैनिटाइजर और अपनी निजी पानी की बॉटल्स भी लानी होती है। इसके अलावा सबको सख्ती के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी है। जिम जाने वाले लोग इस बात से काफी राहत महसूस कर रहे हैं कि उन्हें 4 महीने बाद फिर से व्यायाम करने का मौका मिला है जिम जाकर। वो कहते हैं कि इम्यूनिटी बनाए रखने के लिहाज से ये एक बड़ा कदम है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जहां कुपवाड़ा में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए पहले खेल के मैदान से वहां के युवाओं में खासा उत्साह देखा जा सकता है। वहां के कई युवा बताते हैं कि जिले में ये पहला स्पोर्ट्स ग्राउंड है। पहले वहां के कई नौजवान मैदान नहीं होने की वजह से शराब और ड्रग्स का शिकार हो जाते थे। वहां के लोग नए मैदान में थोड़े और इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के आने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वो फुटबॉल या क्रिकेट जैसे खेल सके। इन सब के लिए वहां कम से कम अगले कुछ और महीने फंडिंग की जरूरत होगी। तो फिलहाल मेरे साथ देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में इतना ही। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटेंगे।